हेलो। अभी मैं एक स्क्वायर में एक बहुत सुंदर सा एक पैटर्न है, मैं उसको बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमें 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न की ज़रूरत पड़ेगी और एक 2.5 mm का निडल चाहिए। अब इसको स्टार्ट करने के लिए एक नॉट बनाना है। एक नॉट बनाया और यहाँ हमने 4 चेन लिया, 1 2 3 4। अब ये फर्स्ट चेन में हमें इस नीडल के ऊपर से धागा ले जाते हुए फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट चेन में बनाया, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इसी चेन के अंदर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया। ऐसा हमें 8 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक चेन लेकर के स्लिप नॉट बनाना है। ये जो 1 2 3 जो थर्ड चेन है उसके अंदर से ले जाते हुए हमें एक स्लिप नॉट बनाना है। अब ये सर्कल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रिंग में फिर ये इसके नेक्स्ट वाले होल में एक स्लिप नॉट लगा के 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। अब ये हमारा 3 चेन मीन्स 1 डबल क्रोशिया और इसमें टोटल हमें 6 बार और डबल क्रोशिया करना है। दो, 3 4 5 6 7। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक एक्स्ट्रा हो गया, हाँ 7। और ये 7 डबल क्रोशिया बन गया। अभी हमारा नेक्स्ट वाले होल में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट होल में 7 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7। और फिर ये अगले वाले होल में, ये जो नेक्स्ट होल है इसमें एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट होल में आएंगे, इसके बाद वाले होल में से फिर 7 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7। फिर नेक्स्ट होल में आएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले होल में फिर डबल क्रोशिया 7 बार। 1 3 4 5 6 1 7। फिर अगले वाले होल में
अब इस वाले होल में आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया ऐसे लिया, और जो हमने 3 चेन से स्टार्ट किया था, ये थर्ड वाले चेन पे यहाँ से स्लिप नॉट किया। जो हमारे 7 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इसके ऊपर से हमें एक एक स्लिप नॉट करते हुए जाना है। एक ऐसे, स्लिप नॉट 2 3 4, ये करते हुए हम ये जो सिंगल क्रोशिया था हमें वहाँ तक आना है। ये कर लिया। अब यहाँ 3 चेन, 2 3 और एक चेन और 4 चेन लिया, और एक डबल क्रोशिया इसी होल में, ये जो होल है इस होल में ले जाते हुए एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर यहाँ 3 चेन, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया, फिर एक डबल क्रोशिया। मीन्स सेम होल में 4 बार डबल क्रोशिया बनेगा। पहले वाले डबल क्रोशिया और उसके बाद एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो ऐसे करते हुए 4 बार यहाँ कंप्लीट हो गया। और अब हमें यहाँ 5 चेन, 3 4 5 चेन ले लिया। 5 चेन लेने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया था हमारा, इस होल में वैसे ही 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये पहला डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन, 3 4 5, फिर सिंगल क्रोशिया पे आएंगे यहाँ, फिर वैसे ही एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन, 5, फिर सिंगल क्रोशिया वाले स्टिच पे आए, तो फिर यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 5 चेन, 5 चेन लेके जो हमने 3 चेन से स्टार्ट किया था, तो इसका जो थर्ड चेन है ऊपर वाले, वहाँ स्लिप नॉट करेंगे। ये स्लिप नॉट कर लिया। फिर यहीं से 3 चेन ले लिया, और इस होल में 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 डबल क्रोशिया हो गया। और ये जो 3 चेन जो लिया है हमने, उसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया जाएगा। सिंगल क्रोशिया किया, फिर सेम अब नेक्स्ट होल में फिर से 7 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3
3 4 5 6 एक साथ। इसमें 7 बार डबल क्रोशिया हो गया। और ये नीचे वाले लाइन में भी हमने 7 बार डबल क्रोशिया किया था। तो इसका जो हमारा मिडिल वाला जो डबल क्रोशिया है, यानी कि 4th वाला, अब यहाँ से देखेंगे 1 2 3 और ये 4th वाले के चेन के अंदर से लेते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। ये ऊपर वाले चेन को भी साथ में ले जाते हुए एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर ये पहले वाले होल में, इस वाले होल में ये जो 4 बना है कॉर्नर का, 4 डबल क्रोशिया बना था, तो उसके पहले वाले होल में फिर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 4 5 6 एक साथ। और फिर इस वाले 3 चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। फिर अगले वाले होल में आएंगे, फिर इसमें भी 7 बार डबल क्रोशिया। चलिए अब इस लाइन को फिर वैसे ही सेम प्रोसेस से रिपीट करते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी 3rd वाले चेन में आके स्लिप नॉट कर देंगे, स्लिप नॉट लगा दिया। अब फिर यहाँ से वैसे ही सेम एक एक स्लिप स्टिच करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमें यहाँ तक आना है, मुझे यहाँ आना है सिंगल क्रोशिया के पास। ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ सिंगल क्रोशिया पे आए। फिर यहाँ आके हमें 3 बार चेन लेनी है, 3 चेन, फिर एक चेन और लेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे सेम ऐसे 4 डबल क्रोशिया के 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गए। और उसके बाद फिर 5 चेन लेकर के यहाँ सिंगल क्रोशिया में, ये सिंगल क्रोशिया जो है हमारा, यहाँ आके फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। हाँ, अभी यहाँ हमारा 2 डबल क्रोशिया बन गया। 2 डबल क्रोशिया बनने के बाद फिर 5 चेन, 3 4 5 चेन ले लिया। और ये जो सिंगल क्रोशिया था यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। अब इसको ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि ये चारों कॉर्नर पे ऐसा ही बनेगा और ये बीच में 2-2-2-2 करके बनेगा। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ये पैटर्न हमारा बीच में आएगा और चारों कॉर्नर पे ये 4-4 डबल क्रोशिया बनेगा। चलिए इसको कंप्लीट करके मैं दिखा रही हूँ। हाँ, ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। और ये जो 3 चेन था इसके 3rd वाले, यहाँ से 1 2 3 जो 3rd वाला चेन है वहाँ पे स्लिप नॉट करना है। स्लिप नॉट कर दिया ऐसे। अब इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा ये चारों कॉर्नर पे 4-4 4 4 4 4 बनेंगे और ये बीच में 2-2 डबल क्रोशिया, यहाँ भी ये चारों जगह पे डबल क्रोशिया बना है। और ये डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और एक डबल क्रोशिया, और इसमें एक डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर बीच में 3 चेन,
फिर सेम पैटर्न, सेम ऐसे चारों कॉर्नर पे, और ये 4 बीच बीच में ऐसे बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद फिर 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन लिया, फिर इसमें अभी हमें 6 बार सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया। और पहले से 3 चेन लिया हुआ था, तो वो 3 चेन मीन्स एक डबल क्रोशिया, और यहाँ अभी सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर इस वाले होल में आएंगे 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7। और इसका मिडिल में ये 7 डबल क्रोशिया है नीचे वाले लाइन में, तो इसका जो चौथा वाला है 1 2 3 4, ये चौथे वाले चेन में से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे ये चौथे वाले चेन के अंदर से लेके एक सिंगल क्रोशिया किया ऐसे। फिर इसमें भी 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये 7, ठीक है। और फिर यहाँ इसके मिडिल में जो 4th है 1 2 3 एंड 4, ये 4th वाले में सिंगल क्रोशिया। ये ऊपर वाला चेन जो हमने 5 चेन बनाया था, उसको लेते हुए, दोनों को साथ में लेते हुए इससे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। फिर इस वाले होल में आएंगे, ये पहले वाले में, तो इसमें फिर से 7 डबल क्रोशिया। इसमें भी 7 डबल क्रोशिया बन गया। और ये वाले होल में एक सिंगल क्रोशिया। फिर इस वाले होल में आएंगे तो फिर 7 डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए ये राउंड का हमें कंप्लीट करना है। और जब यहाँ पे आएंगे तो वैसे ही ये इसका 4th चेन लेंगे और इस वाले को लेके सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। हाँ, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमें स्लिप नॉट करना है। यहाँ 1 2 और ये 3, 3rd वाले पे आएंगे, 3rd वाले चेन से ये लूप लेते हुए स्लिप नॉट कर दिया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से मुझे स्लिप नॉट करते हुए 2 3 4 5 6, ये जहाँ सिंगल क्रोशिया बना है वहाँ तक आना है। और इस होल में फिर 3 चेन बनाया, फिर इसी होल में एक चेन और लेना है और एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया और करेंगे, फिर एक चेन लिया, फिर एक डबल क्रोशिया। ये कॉर्नर का है तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर 5 चेन, 3 4 5 चेन के बाद फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया,
फिर 5 चेन, 3 4 5 चेन ले लिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन, 3 4 5। ये सिंगल वाले क्रोशिया में, सिंगल क्रोशिया जहाँ है वहाँ एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। क्योंकि ये कॉर्नर का है तो यहाँ 4 बनना चाहिए। एक चेन लेते हुए एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 5 चेन, 3 4 5 चेन करके यहाँ फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये चारों कॉर्नर पे, ये जो चारों कॉर्नर है, ये चारों कॉर्नर पे 4 4 डबल क्रोशिया और बीच में 3 चेन लेते हुए हमारा चारों कॉर्नर तैयार होता है। और बीच में पहले हमारा एक था, यहाँ वी शेप में एक बना था, अभी यहाँ 2 बनेगा। अब ये इंक्रीज़ होगा यहाँ से यहाँ एक हुआ। अब इस रो में हमारा 2 कंप्लीट हुआ, एक इंक्रीज़ हुआ तो 2 बना। यहाँ पे भी एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो यहाँ भी 2 हुआ। फिर यहाँ कॉर्नर बनेगा, यहाँ भी कॉर्नर बनेगा, फिर इन दोनों जगह पे 2, फिर यहाँ 2, ऐसे इंक्रीज़। फिर नेक्स्ट रो में जब आएंगे तो वैसे ही फिर 7 7 डबल क्रोशिया सभी में होगा। और उसके बाद फिर ऐसे ही एक एक इंक्रीज़। अभी इस राउंड में 1 बना, यहाँ 2, फिर अगले राउंड में आएंगे तो फिर 3 बनेगा। और कॉर्नर के ऐसे 4 4 ऐसे इंक्रीज़ होते हुए इसकी साइज़ बड़ी होती चली जाएगी। और फिर इससे आप कुशन कवर बना लीजिए, बैग बना लीजिए, कोई छोटा पाउच बना लीजिए, कुछ भी बन सकता है। इसी पैटर्न को यूज़ करके मैंने ये सुंदर सा कुशन कवर बनाया है। आप भी इस पैटर्न को यूज़ करके ऐसा कुछ बना सकते हैं।